इस वक्त बार्सिलोना के अंदर पाकिस्तान की सहाफत के एक दरजिंदा सितारे इमरान रियाज खान साहब मौजूद हैं और आज एक कम्युनिटी के बड़े इज्तिमा से उन्होंने खिताब भी किया है। खिताब के अंदर उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया वो किसी से दुखी छुपी तो नहीं है, लेकिन मेरे एक दो जहन में चीज़ें हैं। मैं पूछना चाहता हूँ रियाज भाई से कि आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है अब तक का, अभी तक हमने व्लॉग के ज़रिए या इस तरह इज्तिमात में सुना है, क्या आप इस तरह का कुछ सोच रहे हैं कि इसको डॉक्यूमेंट कर दिया जाए, कोई किताब बना दी जाए ताकि तारीख का हिस्सा बन जाए? जो आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ये हमारी नस्ल के लिए, आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सर बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। देखें अभी तो दौड़ ही खत्म नहीं हो रही, मैं भागते ही जा रहा हूँ, भागते ही जा रहा हूँ और ब्रेक नहीं लग रही। लड़ाई कंटिन्यूसली चलती जा रही है और ये मुसल्लत की गई लड़ाई है। हम ये लड़ाई कोई बाई चॉइस तो नहीं लड़ रहे। जो कुछ किया जा रहा है उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तानी जो भी कर रहे हैं या मैं जो बोल रहा हूँ या जो कर रहा हूँ, इसमें ज्यादा चीजें वो हैं जो मैंने खुद विटनेस की हैं, जो देखी हैं। अब मामला ये है कि इस पे किताब लिखना, इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाना, मैंने इसको पॉइंट्स के अंदर चीजों को नोट किया है ताकि कल मैं भूल ना जाऊं। लेकिन जब कभी ब्रेक लगेगी, किसी जगह पे जाके ठहराव आएगा, हालात बदलेंगे, अगर मौका मिला तो मैं जरूर लिखूंगा, अगर जिंदगी ने इजाजत दी तो। जी बिल्कुल। यूरोप का दौरा कर रहे हैं आप, डेनमार्क भी गए, वहाँ भी मैंने आपको देखा सारा कुछ करते हुए, बार्सिलोना भी आए, तो कोई फर्क है ओवरसीज के अंदर के फलां मुल्क का? ओवरसीज जरा कुछ सुस्त है सर देखें, तमाम मुल्कों के वेदर में फर्क है, तमाम मुल्कों के माहौल में फर्क है, वहाँ के मुल्कों की पॉलिसीज में फर्क है, फिर उसके साथ साथ जो है लोगों के रवैयों में फर्क आता है। देखे ना, जो हमारे गल्फ के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं उनकी तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट इजाजत ही नहीं देती। मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि आप दुबई में वहाँ की गवर्नमेंट कह दे कि पाकिस्तानी अपना एक इज्तिमा कर लें, तो शायद पाकिस्तान में भी कभी इतना बड़ा इज्तिमा नहीं होगा जितना बड़ा दुबई में या सऊदी अरब में हो सकता है, क्योंकि तादाद हमारी बहुत ज्यादा है वहाँ पे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डायनामिक्स हैं, अलग अलग तरह के सिचुएशंस हैं, लेकिन एक बात जो सब जगह पे मुश्तरक है कि सारे पाकिस्तान के बारे में एक ही तरह फिक्रमंद है। सारे लोग पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड हैं और वो पाकिस्तान को जब देखते हैं नीचे की तरफ जाते हुए तो उन सबको तकलीफ होती है। और जिन मुल्कों में वो रहते हैं वहां पे जब उन मुल्कों में वो चीजें देखते हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे मैंडेट का एहतराम किया जाता है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं किया जाता, यहाँ पे जानवरों के भी हुकूक है, सब लोगों के लिए कानून एक जैसा है, जब वो और अदलिया आजाद है, जब वो ये सारी चीजें देखते हैं तो फिर उन्हें ज्यादा तकलीफ होती है। वो जब विटनेस करते हैं अपनी आंखों से कि सोसाइटी किस तरह चलती है और रियासत कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती है, तो फिर उनको ज्यादा दुख होता है। हाँ, ये मैंने देखा कि इन सब की फीलिंग्स एक जैसी हैं, लेकिन उन फीलिंग्स के ऊपर रिएक्शन में कहीं 19-20 का फर्क है, कहीं थोड़ा ज्यादा फर्क है। आपने अपनी स्पीच के अंदर, आखिरी सवाल है, स्पीच के अंदर आपने दो पिलर बताए जो 70 साल से हमारे सामने है, एक एस्टेब्लिशमेंट का है और एक सियासतदान का है, जिसमें इमरान खान है, अब दूसरी तरफ कासिम मुनीर साहब है, लेकिन एक तीसरा पिलर भी है, उस पर बात लोग करते नहीं है या करना नहीं चाहते। वो ये है कि हमारे मुआशरे की जो बुनियादें हैं अखलाकियात की, वो भी ये तीसरा पिलर एक आप जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर आप यहाँ तक आ जाए नवाज शरीफ तक, एक अखलाकियात को भी डैमेज किया जाता रहा। सर देखें, तो ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं ना। एक तरफ मुजामत करने वाले आ रहे हैं पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, एक तरफ जुल्म करने वाले आ रहे हैं पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, एक तरफ मकबूजा जो सिस्टम है वो है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, एक तरफ कब्जा छुड़ाने वाले लोग हैं, वो कोशिश करते रहते हैं वक्तन पर वक्तन। ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। अब इसके बीच में हमारी अखलाकियात भी तबाह हो जाती हैं बाज़ औक़ात। कभी बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें फेंक देते हैं, उनकी वालदा की, कभी फातिमा जिन्ना के साथ बेहरमती करते हैं, कभी किसी और के साथ करते हैं, और आज ये मामला एक और खातून अव्वल तक पहुंचा हुआ है। ये चलता रहता है। हमारी अखलाकियात भी तबाह हो जाती हैं, हमारी माशियात भी तबाह हो जाती हैं, हमारा समाज भी तबाह हो जाता है, हमारा इवन इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हैं सर? जब तक ये जो मेन लड़ाई है, ये जब आधा तितर आधा बटेर में हम रहेंगे ना, जब तक तब तक हमें ये मसाइल रहेंगे। जिस दिन पाकिस्तानी कंसेंसस कर लेंगे एक सिस्टम के ऊपर कि या तो पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप आप चला लें, इनको दे दें सारा इख्तियार और ताकत, ये अपनी मर्जी से उसको मैनेज कर लें, या फिर आप पाकिस्तान को चलाएं रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जो दुनिया के सेट पैटर्न है। जब आप एक तरफ आ जाएंगे ना, उसके बाद फिर आप बाकी चीजें सोचेंगे। अब क्योंकि दो पैरेलल इन दोनों फोर्सेस की लड़ाई चल रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे को कमजोर करने के लिए डिफरेंट टूल्स का सहारा लेते रहे हैं, आइंदा भी लेते रहेंगे।
थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया, थैंक यू भाई, थैंक यू।